तो कहानी के शुरुआत में हमें हीरो दिखाई जाती है जो कि अपना घर छोड़ के ना नागी के घर पे रहने के लिए आ गई थी। और ये देख के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कुछ बोल पाते हैं उससे पहले हीरो बोलने लगता है कि अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी किया जाए तो क्या तुम लोग उस शादी को अटेंड करोगे। और मैं तो अपने पेरेंट्स के पसंद के लड़के से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और वहाँ पे ना कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि क्या तुम अपने घर से भाग के आई हो। और हीरो बताती है कि मैं भागी नहीं हूँ बल्कि अपने पेरेंट्स के खिलाफ ना जंग छेड़ा है। और भाई उसको इतने खतरनाक फॉर्म में देखने के बाद ना एरिका सोचने लगता है कि यार मुझे तो तू काफी शरीफ लगती थी बट तू तो काफी ज्यादा खतरनाक निकली। और इसके बाद हीरो बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स ना मुझसे बिना पूछे बिना ना मेरे फियांसे को घर पे बुला रहे हैं। और अगर वो घर पे आते हैं और मैं उनसे मिल लेती हूँ ना तो शायद हमारी शादी की भी बात आगे बढ़ने लगेगी। और इसके बाद साची बताने लगता है कि इन दोनों के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। और हीरो बताने लगता है कि मैं ना अपने पेरेंट्स को समझा दूंगी कि मुझे शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से एक तरह से सहमत हूँ बट तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, मतलब कि हमारे परमिशन के बिना। और हीरो ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और इसके बाद नागी डर के मारे बोलता है नहीं तुम तो यहीं पे रह सकती हो। और इसके बाद ना साची भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और तभी हीरो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी। और इसके बाद वो भी कुछ नहीं बोल पाती वहाँ पे। और एक तरह से नागी और साची चाहते थे वो वहाँ पे नहीं रहे और वो सोचता है कि एरिका शायद मना कर देगी। और तभी एरिका वहाँ पे आती है और वो काफी खुशी में बोलते हैं कि अब तो मजे आएंगे, मतलब कि हम सभी एक साथ रहेंगे यहाँ पे। और दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं इसके बाद। और तभी साची बोलने लगते हैं कि काफी ज्यादा अजीब नहीं रहेगा, मतलब क्यों केवल हमारी फ्रेंड है और हमारे साथ आके रहेगी। और नागी बोलता है कि देखो भाई बोल भी कौन रहा है। और साची बोलते हैं कि मैं ना एरिका दीदी की छोटी बहन हूँ तो मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। और इसके बाद वो लोग ना और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और तभी वो लोग रूम की बात करते हैं कि यहाँ पे तो केवल 2 ही रूम है। और एक रूम में साची और एरिका रहती थी और एक रूम में नागी अकेला रहता था। और नागी बोलता है कि मैं ना हीरो के साथ रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हीरो भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ। और नागी के कमरे में जो बेड था ना वो 2 मंजिल वाला बेड था, आप लोग समझ गए होंगे। और नागी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो ना ऊपर वाले बेड से साची को देखते रहेगा, मतलब कि हीरो को देखते रहेगा। और साची ना काफी कस के मारती है नागी को और बोलते है कि तुम फिर से अपने ख्याली दुनिया में सो गए थे ना। और इसके बाद तभी साची बताने लगता है कि मैं नागी भैया के साथ सोऊंगी, मतलब कि मैं नीचे सोऊंगी और नागी ऊपर सोएगा। और इसके बाद तभी साची बोलती है क्या तुम प्रॉब्लम क्यों लोगी, मतलब कि मैं इसकी फियांसे हूं तो मैं इसके कमरे में सो जाऊंगी। और वैसे देखा जाए तो हम एक बार एक साथ सो भी रखे और साथ ही उसने मुझे नहाते हुए भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके बाद ना सभी लोग इसी के ऊपर बहस करने लगता है, मतलब कि कुल मिला के बात किया जाए ना तो तीनों लड़कियां ना नागी के साथ सोना चाहती थी एक तरह से उसके रूम में, मतलब की। और इसके बाद नागी बोलता है कि तुम तीनों ना एक रूम में रहोगे और साथ ही मैं अकेला एक रूम में रहूंगा। और तीनों लड़कियों का रिएक्शन काफी ज्यादा वियर्ड था वहाँ पे। और इसके अगले सीन में नागी ना हमें स्टोर रूम में दिखाया जाता है, बेचारे की किस्मत काफी ज्यादा खराब है यार। और बाकी दोनों बहनें एक रूम में रहने वाली थी और नागी के रूम में हीरो रहने वाली थी। और नागी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अभी हीरो मेरे बेड पे सोएगी और काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो ना हीरो के बारे में सोचने लगता है जब हीरो ने बोला था कि वो अपने पेरेंट्स के पसंद के लड़के से शादी नहीं करेगी, मतलब कि नागी सोचता है कि अभी मेरा थोड़ा बहुत चांस है हीरो के आगे। और इसके बाद एरिका आती है नागी के रूम में और नागी को तो लगता है कि वो थोड़ा सिंपैथी दिखाने के लिए आई है, बट वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना अभी थोड़ा संभल के रहना होगा, मतलब कि हीरो भी हमारे रूम में रहने आई है। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स ने फोर्स किया था हम दोनों को एक साथ रहने के लिए, बट अभी सच बताओ तो मुझे ना अभी तुम्हारे साथ रहने में थोड़ा अच्छा लगता है। और नागी बोलता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। और एरिका बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती हम दोनों को एक साथ मिलाया था, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स खुश रहे, इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ शादी भी करनी पड़ी ना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और नागी सोचता है कि अचानक से आज इस लड़की को हो क्या गया है। एरिका अगेन बोलने लगती है कि मुझे अपना सैक्रिफाइस देना हो ना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली एक साथ रहे। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही थी एक तरह से। और नागी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी सैक्रिफाइस करो। और इसके बाद तभी एरिका ना काफी शर्माते हुए ना वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद नागी ना सो जाता है और वो सोचता है कि क्या अगर मैं हीरो के साथ शादी कर लूंगा तो मेरे पेरेंट्स खुश रहेंगे। और इसके अगले दिन ना हमें सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद तब वहाँ पे हीरो आती है और वो ना लाइट बंद कर देती है और एक गेम का नाम लेती है और बोलती है कि क्या तुमने इस गेम को खेला है। और नागी और साची ने ना एक बार ट्राई कर रखा है उस गेम को, बट एरिका ने ना उस गेम को कभी भी नहीं खेला था। और इसके बाद हीरो ना पूरा हिस्ट्री बताने लगते हैं उस गेम का। और ये गेम बना तो था अमेरिका में, बट जापान में ना फॉक्स के स्पिरिट को बुलाने के लिए ना इस गेम को खेला जाता है। और एक पेज पे ना काफी सारी चीजें लिखी हुई थी और उस पे ना एक कॉइन डाल के खेला जाता है, मतलब कि कॉइन पे ना ABCD पूरे वर्ड लिखे होंगे। आपने गेम काफी बार देखा होगा। और इसके अंदर फॉक्स के स्पिरिट को बुलाया जाता है और उससे ना काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि गेम के अंदर भी ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पे हो, और हो तो यस में जवाब देना। और वहाँ पे ना यस पे आंसर चला जाता है। और उन लोगों को स्टार्टिंग में तो लगता है कि ये लोग ना जानबूझ के मूव कर रहे हैं, बट इसके बाद हीरो ना एक और क्वेश्चन पूछती है कि क्या एरिका बिना मेकअप के फोटो अपलोड करती है। और अगेन यस पे कॉइन चला जाता है। और अभी नागी ना थोड़ा बहुत डर गया था वहाँ पे। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि फ्रिज के अंदर ना सूजी का हलवा रखा था, आखिरकार वो किसने खाया। और हीरो को तो लग रहा था कि वो हलवा साची ने खाया है। और आंसर ना एरिका पे आता है। और ये सुनकर ना एरिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार इसको कैसे पता चला। और नागी भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था अभी। और इसके बाद तभी साची बोलती है कि पहला किस मेरा किसके साथ हुआ था। और ये सुनकर ना नागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि
अंधेरे में गलती से ना उसने साची को किस कर लिया था। और इसके बाद तभी ना पहला अक्षर ना पे जाता है और ये देख के ना भाई नागी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि सभी लोग ना नागी की तरफ देखने लगे थे। और इसके बाद मी पे जाता है, नामी पे जाता है और नामी ना उनकी मदर थी और वो लोग बात करने लगता है कि मदर जब थोड़ा पी लेती है ना तो उसके बाद ऐसी हरकतें करने लगती है। और इसके बाद बाकी लड़कियां बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, मतलब कि नागी को। और एक तरह से ना हीरो भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। और इसके बाद तभी एरिका ना फॉक्स का आउटफिट पहन के वहाँ पे आ जाती है और वो बोलते हैं कि अभी मैं नागी से बदला लूंगी। और वो ना पूछती है कि आखिरकार नागी सबसे पहले लड़कियों का कौन सा बॉडी पार्ट देखता है। और लिटरली ये क्वेश्चन सुनने के बाद ना अगेन नागी काफी ज्यादा घबरा जाता है, बट तभी आंसर ना आंखों पे जाता है और नागी सोचता है कि चलो भाई मैं बच गया। और एक तरह से ना तीनों में से किसी को भी ना इस आंसर पे बिलीव नहीं होता। और इसके बाद तभी एरिका बोलती है कि आखिरकार नागी का पहला प्यार क्या है। और लिटरली भाई इसके बाद अगेन नागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि कुल मिला के केवल उसी के ऊपर और लिटरली वहाँ पे आंसर ना एआई के ऊपर आता है। और सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि सभी को तो लग रहा था कि नागी का पहला प्यार हीरो है। और वहाँ पे ना सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार एआई कौन है। उसके बाद अगले दिन ना नागी अपना काम करने के लिए आ रहा था, मतलब कि खाना बनाने के लिए। और वो तभी नोटिस करता है कि हीरो ना ऑलरेडी खाना बना रही थी। और नागी ना काफी हैरान होते बोलने लगता है कि तुम्हें ना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। और हीरो बोलता है कि तुम ना इतना फिक्र मत करो, मैं मतलब कि तुम्हारी मदद कर रही हूँ बस। और नागी ना अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको एक तरह से अभी हीरो के हाथों का खाना खाने का मौका मिलने वाला था। और इसके बाद तभी वहाँ पे बाकी की दोनों लड़कियां भी आ जाती है शोर सुनने के बाद। और वो दोनों लड़कियां भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं हीरो को काम करते हुए देख। और तभी नागी ना दोनों लड़कियों को ना अपने साथ बाहर लेके जाता है और नागी बोलने लगता है कि अभी हम यहाँ पे 4 बंदे रह रहे हैं तो तुम दोनों को भी मेरे हिसाब से काम बांट लेना चाहिए। और इसके बाद तभी एरिका बोलते हैं कि मेरे हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब कि जिसको काम दिख रहा होगा ना वो काम कर लेगा। और साची बोलते हैं कि हाँ ये बात एकदम सही है। और तभी नागी काफी गुस्से में बोलता है कि इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं और हीरो ही केवल काम करते रहे। और नागी बोलने लगता है कि एरिका तुम्हें ना कपड़े धोने चाहिए। और एरिका बोलते हैं कि मैं तो नए कपड़े खरीद लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है। और साची को बोलता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। और साची बोलते हैं कि मैं ना स्टडी करने में थोड़ा व्यस्त रहती हूँ। और इसके बाद ना नागी सभी के काम बांट देता है और वो ना हीरो को बताने के लिए जाता है कि तुम्हें ना ब्रेकफास्ट बनाना होगा। और 1 घंटे हो गए थे और अभी तक हीरो ने ना कुछ कर ही नहीं पाया था। और इसके बाद तभी साची वहाँ पे आ जाती है और बताने लगता है कि वॉशिंग मशीन से ना अपने आप कपड़े बाहर फेंक रहा है। और नागी जाके देखता है और लिटरली उसके अंदर ना साची ने ना सारे कपड़े एक ही बार में ठूस दिया था, इस कारण कपड़े अपने आप बाहर निकल गए। नागी बताने लगता है कि ऑटोमेटिक मशीन है और तुम्हें इसके अंदर थोड़े कम कपड़े डालने होंगे। और इसके बाद तभी एरिका के चिल्लाने की आवाज आती है और नागी उसके पास जाता है। और तभी एरिका बताते हैं कि देखो यहाँ पे कितना ज्यादा धूल है और तुम्हें ना मुझे धन्यवाद करना चाहिए। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और बोलते हैं कि सफाई का काम तुम कर लेना, मैंने इतना काम कर दिया। और इसके बाद नागी ना हीरो के पास जाता है और बोलता है कि खाना बन गया क्या। और हीरो बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है ना कि चाकू का धार थोड़ा कम है, इस कारण सब्जी ढंग से नहीं कट पा रहा। और अभी लिटरली दोपहर भी होने वाला था और अभी तक हीरो से खाना भी नहीं बना। और इसके अगले सीन में ना तीनों लोग बेहोश हो रखे थे, मतलब कि भूख के मारे। और उन लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब कि सोचते हैं पिज्जा लाने का, बट नागी ने ऐसा नहीं करने दे रहा था। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग ना कुछ खाने के लिए बैठते हैं, मतलब कि नागी ने ना बच्चे कुछ सामान से ना कुछ बना दिया था वहाँ पे। इसके बाद तभी नागी बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। और साची बताते कि मेरी क्लास खत्म हो गई तो मैं आ गई। और नागी बोलता है कि आखिरकार तुम पीछे से क्यों आई, मतलब कि डोर तो आगे से है ना। और साची ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि बस मेरा मन किया। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक कैट आ जाती है। उसके बाद तभी साची बोलती है कि आखिरकार तुमने शादी के बारे में क्या सोचा। और नागी बोलते है कि मैं समझा नहीं, मतलब की। और साची बताते है कि तुम्हें ना हीरो के पीछे जाना छोड़ देना चाहिए, मतलब की एरिका तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और नागी बोलते है कि पहले तुम भी तो बोला करती थी कि एक सफेद घोड़े पे बैठ के प्रिंस मुझे लेने के लिए आएगा। और साची बोलते है कि हाँ तो उसमें मैंने क्या गलत बोल दिया, मतलब कि वो अभी भी तो आ सकता है ना। और इसके बाद तभी साची बताते हैं कि अगले साल मैं 16 की हो जाऊंगी तो क्या पता मैं भी शादी कर सकूं उसके बाद। और नागी बोलते हैं कि क्या तुम शादी करने वाली हो। और साची बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और नागी बोलते हैं कि तुम्हें ना दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और साची बोलते हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी ना तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए शादी। और इसके बाद ना वो वहां से चली जाती है। और इसके बाद तभी एरिका की आवाज आती है और लिटरली एरिका के पास सुनने के बाद ना नागी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। और इसके बाद एरिका ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लगता है कि हीरो को किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये सुनकर ना दोनों ही लोग काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। हीरो को किसी ने किडनैप कर लिया था, ये बात एरिका बताती है। और अभी वो बताती है कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था, मतलब कि वो 2 मिनट कॉल पे किसी से बात करने के लिए चली गई थी और उसी बीच में ना हीरो को किसी ने किडनैप कर लिया था। इसके बाद तभी नागी बोलता है कि मुझे जाना होगा। और साची बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब कि उससे तुम हीरो की किस्मत भी बदल सकते हो। और नागी बोलता है कि हाँ मुझे पता है और इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो ना हीरो के श्राइन के पास आ जाता है और वहाँ पे बंदे के दिमाग में ना काफी सारी चीजें चल रही थी, मतलब कि सोच रहा था कि घर पे तो मैं काफी डींगे हाँक रहा था बट यहाँ पे मुझे काफी डर लग रहा है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि
मुझे ना एक बार उसके पेरेंट्स से आराम से बात कर लेना चाहिए, मतलब कि अगर मैं कहीं बताऊं कि मैं हीरो से प्यार करता हूं तो वो लोग अरेंज मैरिज के लिए मना कर दे और इसके बाद हीरो मुझे आई लव यू बोलेगी और हम दोनों शादी कर लेंगे और ये उनकी एंडिंग थी स्टोरी की। और इसके बाद हीरो ना घर के अंदर जाता है और लिटरली उसको रियलाइज होता है कि वो ना गलत घर में घुस चुका है और इसके बाद तभी अपने पीछे देखता है जहाँ पे हीरो ना अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे जा रही थी और इसके बाद तभी ना नागी हीरो का नाम लेता है और हीरो नागी की तरफ देख के ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और नागी भी अपने मन में सोच रहा था कि मैं अपनी किस्मत से ना बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। और इसके बाद हीरो की मदर बोलती है कि तुम्हें ना चलना चाहिए, बट तभी नागी वहाँ पे जाता है और लिटरली वो ना हीरो का हाथ पकड़ के ना वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि मुझे ना अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। और इसके बाद ना भागते टाइम हीरो भी सोच रही थी कि क्या तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो, मतलब कि नागी को ये बात बता रही थी ना, वो सारी बातें सोच रही थी। और इसके बाद लिटरली नागी हीरो को लेके भाग जाता है उसके पेरेंट्स के सामने ही। दोनों ही हमें बस स्टैंड पे दिखाई देते हैं और हीरो बोलते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए और नागी बोलता है कि हमें ना ज्यादा दूर चले जाना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और हीरो ना उसकी बात मान जाती है और इसके बाद ना हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम बस 1000 यान लेके आई हो और इतने में आखिरकार क्या ही होगा। और नागी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और अभी नागी ना काफी ज्यादा घबरा रहा था। और इसके बाद तभी हीरो बोलते हैं कि नागी मुझे काफी तेज भूख लगा है। और इसके बाद हीरो के हाथ में तो काफी बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें होती है, बट नागी ना वहाँ पे काफी काम चलाव वाली चीजें खा रहा था ताकि पैसे थोड़ा बचा सके। और लिटरली हीरो बोल रही होती है कि हमें ना अपना पेट भर के रखना चाहिए। और नागी तो इस बात पे परेशान था कि वो बस का टिकट खरीद भी पाएगा या फिर नहीं। और उसने अपनी लाइफ में ना पहली बार हैमबर्गर खरीदा था और उसको नहीं पता था कि आखिरकार उसका प्राइस इतना ज्यादा होता है। और इसके बाद हीरो ना आधा बर्गर ना नागी को दे रही होती है और नागी बोलता है कि तुम्हें ही खा लेना चाहिए। और हीरो बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें भी खाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे हम कब खाना खाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है उतने। और बर्गर खाते टाइम नागी ये सोच रहा था कि ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट किस हुआ ना। और अभी नागी ना काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे। और इसके बाद हीरो बोलते हैं कि मेरी किस्मत ना उस दिन बदल गई थी। और ये उस दिन की बात हो रही थी जब नागी ने हीरो को चैलेंज किया था ना कि मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। फर्स्ट सीजन अगर आपने वॉच किया तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और वहाँ पे हीरो भी कुछ बोलना चाहती थी बट तभी वहाँ पे एरिका आ जाती है और वो ना पुलिस बनने की एक्टिंग कर रही थी और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना हीरो के घर पे चलना होगा। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग हमें हीरो के मदर के सामने बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद एरिका ना अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताते हैं कि मैं नागी की फियांसे हूँ और नागी ने जो कुछ भी किया था ना उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और इसके बाद तभी हीरो की मदर ना वहाँ पे कुछ खाने के लिए लाती है और एरिका वो टेस्ट करती है और उसको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद नागी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और वो इस बारे में सोच रहा था कि भाई देखो मेरी फियांसे और साथ ही मेरी लवर की मदर दोनों ही मेरी बुराई कर रही है और जिसको मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ वो ये सारी बातें काफी गौर से सुन रही है। और इसके बाद ना उनके बीच में ना और भी काफी ज्यादा बातचीत होता है और साथ ही हीरो की मदर बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने इसके साथ एंगेजमेंट किया है, मतलब कि एरिका को बोल रही थी। और इसके बाद तभी मदर बताते हैं कि बट तुम लास्ट टाइम जब यहाँ पे आई थी तब तो तुम ऐसा एक्ट नहीं कर रही थी। और हीरो भी बताते हैं कि मुझे उस टाइम पे खुद नहीं पता था। और एरिका भी बताने लगता है कि एक तरह से एंगेजमेंट ना मेरे खिलाफ से हुआ है। और इसके बाद एरिका बताने लगता है कि पहले ना मुझे नागी की शक्ल देखना भी काफी ज्यादा बेकार लगता था बट उसके बाद मैंने टाइम स्पेंड करना उसके साथ स्टार्ट किया और सच बताओ तो मुझे उसमें काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। और अभी सच बताओ तो मैं इस मैरिज के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट हाँ एक तरह से मुझे मैरिज करना नहीं है बट अभी भी। और मुझे भरोसा है कि आप दोनों ना इसके बारे में बात कर सकते हो, मैं तो नहीं कर पाई बट हीरो यहाँ पे बात कर सकती है। और तभी मदर बताने लगता है कि तुम्हें पता है हीरो ना मेरी इकलौती बेटी है और उसको ना एक तरह से इस श्राइन का ना उत्तराधिकारी भी बनना होगा। और मैं जानबूझ के उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा करती हूँ ताकि वो अपने आप को संभाल सके और आगे जाके इस श्राइन को भी संभाल सके। और इसके बाद वो तीनों ना बाहर आ जाते हैं और साथ ही हीरो ना काफी ज्यादा एरिका को धन्यवाद करती है और वो बोल रही होती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ बट सच बात तो यह है कि मैं वहाँ से भाग रही थी और तुमने मुझे इसका एहसास करवाया। और इसके बाद तभी हीरो ना एरिका को हक करती है और बोलती है कि मैं काफी खुश हुई कि तुम यहाँ पे आई और हम शॉपिंग करने ना कभी और चलेंगे। और इसके बाद हीरो बोलते हैं कि नागी तुम भी हमारे साथ चलना। और इसके बाद नागी और एरिका ना वहाँ से जाने लगते हैं और नागी सोचता है कि सच बताओ तो मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मतलब कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसको लेके भाग गया और वहाँ पे मेरी फियांसे आई हमें बचाने के लिए। और इसके बाद एरिका बताने लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं सोचना चाहिए, मतलब कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा ज्ञान देने लगती है वहाँ पे। और इसके बाद वो दोनों ने वहाँ पे और भी काफी ज्यादा हंसी मजाक वाली बात करते हैं, अभी नॉर्मल बातचीत कर रहे थे एक तरह से। और नागी बताता है कि सच बताओ तो मेरे पास ना बिल्कुल भी पावर नहीं है क्योंकि अभी मुझे मदद की जरूरत पड़ी थी और तुम मेरी मदद करने के लिए आई थी और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने आप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। और एरिका बोलते है कि हाँ ये तो तुमने एकदम सही बोला। और इसके बाद दोनों ना बोलते हैं कि चलो अब हमें घर पे चलना चाहिए। और इसके बाद हमें एआई का सीन दिखाया जाता है। और मैं इतना आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि एआई सिर्फ हमें अभी देखने को मिल रही है, बीच बीच में एपिसोड में देखने को मिली थी बट वो ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो इस कारण मैं स्किप कर दे रहा था। और अभी साची एआई को लेकर ना नागी के पास जा रही थी और साची अपने मन में सोच रही थी कि मैं ना भैया का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। और साथ ही एआई भी ना अपने दिमाग में सोच रही थी, मतलब कि वो जब लास्ट टाइम उसने बोला था ना कि मैं तुमसे अगली बार जब मिलूंगी तो अपने कन्फेशन का रिप्लाई करूंगी, मतलब कि तुम्हारे कन्फेशन का। और वो बताने लगते हैं कि मैंने ना कुछ काफी बड़ा प्लान कर रखा है। और यह सुनकर साची सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको वो सारी बातें ना अभी तक याद है। और
इसके बाद फाइनली एआई नागी के घर पे जाती है और उसको देखने के बाद एरिका ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे भी ज्यादा हैरान ना नागी होता है वहाँ पे। और इसके बाद एआई बताने लगता है कि फाइनली मैं तुम्हारे कन्फेशन का आंसर अभी देने वाली हूँ। और नागी बोलता है कि बट इसका तो काफी ज्यादा टाइम हो गया ना। और साची तो अलग ही हैरान होती जाती है आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रहे हो यहाँ पे। और इसके बाद नागी बोलने लगता है कि तुम्हें ना कन्फेशन का आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट एआई बोलने लगता है कि मैं जापान तुम्हारे कन्फेशन का आंसर देने के लिए आई हूँ। और इसके बाद लिटरली वो फाइनली वहाँ पे बोलते थे कि मैंने तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये सुनकर सबसे पहले दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद नागी काफी ज्यादा हैरान होता है। और साथ ही एआई बोलते हैं कि चलो फाइनली मैंने आंसर दे दिया, लेकिन तुम पागल वागल हो क्या, मतलब कि शादी करने के लिए आखिरकार कौन इतना दूर आता है। और एआई बोलते हैं कि मैं आती हूँ और मुझे जो भी तुम्हें बताना था ना मैंने तुम्हें बता दिया। और ये बात सुनकर ना बाकी सभी लोग वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद बोलने लगते हैं कि अभी मेरे जाने का टाइम आ गया है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद नागी सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे ना उसको रिप्लाई करना चाहिए था, मतलब कि मेरा फर्ज बनता है उसको जवाब देना। और वो ना रेडी हो रहा होता है उसको बताने जाने के लिए। और इसके बाद वो भागते हुए एआई के पास जाता है और लिटरली वहाँ पे उसको बोल देता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी किसी और से प्यार करने लगा हूँ। और वैसे देखा जाए तो मेरी अभी सगाई भी हो चुकी है। और एआई बोलते है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, बस मैं इतना बोलूंगी कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलना चाहोगे। और नागी बोलते है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसके बाद वो दोनों जाने लगता है और लिटरली एआई ना काफी ज्यादा तेज चल रही थी वहाँ पे। और नागी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो, मतलब कि अभी तुम्ही ने तो बोला था कि मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूं। और एआई बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा है। और इसके बाद तभी एआई रुक जाती है और वो नागी के पास जाती है और बोलते है कि तुम ना एक बार मेरी आंखों में देखो। और नागी ऐसा ही करता है और इसके बाद एआई ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और अभी नागी काफी देर चिल्लाते हुए बोलते है कि तू पागल वागल है क्या, अभी कैसी हरकतें करने लग गई है अचानक से। और इसके बाद तभी एआई बताने लगता है कि तुम्हें स्नैक शॉप के बारे में याद है जहाँ पे हम लॉटरी खोलने के लिए जाया करते थे। और नागी बोलता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है। और इसके बाद दोनों ना शॉप पे जाते हैं और लिटरली वो शॉप ना अभी काफी ज्यादा चेंज हो गया था, मतलब कि एक तरह से कन्वीनियंस स्टोर में चेंज हो गया था वो शॉप। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे अपने पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं, जहाँ पे एआई को ना बचपन में ना एक बॉल काफी ज्यादा अच्छा लगता था, वो लॉटरी वाला बॉल था। और एक दिन उनको पता लगा कि वो बॉल ना कोई और जीत के चला गया। और एआई ना इसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और साथ ही नागी ना उसको शांत करवाता है। और तभी एआई बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो बॉल ना वापस लेके आऊंगी। और इसके बाद नागी बताने लगता है कि मुझे अभी भी याद है कि तुम उस बॉल के लिए काफी ज्यादा रोई थी। और एआई भी बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं उस बॉल को पाने के लिए ना काफी ज्यादा मेहनत की थी, मतलब कि मैं उस बॉल के पीछे ना कई महीनों तक पड़ी हुई थी। और देखा जाए तो तुम्हारे केस में मैं तो तुम्हारे पीछे 7 साल से पड़ी हूँ एक तरह से, मतलब कि मैं तुम्हारा वेट 7 साल से कर रही हूँ, तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे इतनी आसानी से छोड़ सकती हूँ। और मैं अपने आंखों के सामने किसी और का होते हुए तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और सच बताओ तो मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। और ये सुन के तो भाई बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा उदास होकर अपने रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था। और उसके डैड बोलने लगता है कि तू काफी टाइम बाद यहाँ पे आया, मतलब कि मैं भूल तो नहीं गया ना। और नागी बताने लगता है कि डैड सच बताओ तो एआई मुझसे मिलने के लिए आई थी। और डैड बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, तो आखिरकार कैसा रहा तुम्हारे बीच में। और वो बताने लगता है कि एआई ने ना अचानक से मुझे प्रपोज कर दिया और वो जापान इसलिए आई है ताकि वो मेरे साथ शादी कर सके। और डैड ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुझे सारी बातें एआई ने कहा है। और नागी वहाँ पे हाँ बोलता है। और इसके बाद डैड तभी नागी के पास आते हैं और भाई लिटरली काफी कस के ना एक चमाट लगाता है डैड। और ये देख के ना नागी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि डैड आखिरकार आप मुझे क्यों मार रहे हो। और डैड काफी गुस्से में बोलने लगता है कि तुझे पता है ना कि तेरी सगाई हो गई है और उसके बाद भी तू इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और आज तो मैंने तुझे एक ही बार मारा, अगली बार से मैं तुझे काफी गंदा वाला पीटने वाला हूँ। और वो दोनों ना इसी तरीके से वहाँ पे चिल्लाए जा रहे थे। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है मदर की और मदर ना उन दोनों को वहाँ पे पीट के रख देती है, मतलब कि शोर काफी ज्यादा कर रहे थे इस कारण। और इसके बाद मदर भी ना काफी सारी चीजें वहाँ पे उन्हें बताने लगती है और लिटरली दोनों बाहर जाके ना पटाखे जलाने लगते हैं। और नागी बोलता है कि अभी ये क्या हो गया, मतलब कि अचानक से। और इसके बाद एरिका बताने लगता है कि उसने और हीरो चान ने ना काफी ज्यादा पटाखे खरीदे थे ताकि वो फोड़ सके इन सभी को। और इसके बाद एरिका बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो एआई और हीरो में ना कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और नागी बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मतलब कि उन दोनों में सच में काफी ज्यादा ही अंतर है। और एरिका बोलते है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम एक बार अच्छे तरीके से बता सकते हो। और नागी बोलता है कि देखो मैं एआई के साथ पहले रहा करता था, मतलब कि कुल मिला के हम काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड किया करते थे। और हीरो इसलिए क्योंकि वो मेरे टाइप की लड़की एक तरह से देखा जाए तो। और साथ ही स्कूल में मेरी राइवल भी थी, इस कारण मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। और एरिका बताते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और वो बोलने लगते हैं कि तुम ना किसी से भी प्यार कर सकते हो, मतलब कि जो तुमसे अच्छे तरीके से बात करे। और नागी बोलता है कि यार ऐसा तो मत बोल, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर दिया। और इसके बाद नागी सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इससे क्या ही बात कर रहा हूँ। और इसके बाद तभी एरिका बोलने लगते हैं कि अच्छा मान लो कि मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात करती हूँ तो क्या तुम फ्यूचर में मुझे भी प्यार करने लगोगे। और ये काफी ज्यादा शर्माते हुए बोल रही थी एक तरह से। और उस टाइम पे नागी ना एक पटाखा जला रहा था और वो काफी स्पीड में ना पीछे की तरफ जाता है और वो ना एरिका से टकरा जाता है, मतलब कि दोनों की बैक टकराती है। और इसके बाद नागी बताने लगता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि मैं इसको लेके एक बार सोच सकता हूँ बट मैंने सोचा नहीं है। और एरिका ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद चुपचाप वहां से चली जाती है। और इसके बाद एरिका ना बाथरूम में
नहा रही थी और वो ना नागी के बारे में सोचे जा रही थी कि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और देखा जाए तो काफी अच्छा लड़का है, तो कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना। और इसके बाद अगले दिन का मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साची ना एकदम रेडी होकर कहीं जा रही थी और एरिका बोलते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो, और तभी साची बताते हैं कि क्लास का एक लड़का ना मुझे डेट के लिए पूछा है और मैं उसी के साथ डेट पे जा रही हूँ। और ये सुन के एरिका और नागी दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद ना वो वहां से चली जाती है। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, वो दोनों ना उसका पीछा कर रहे थे, मतलब कि साची जब लड़के से मिलती है ना उस टाइम पे नागी और एरिका ना उसका पीछा कर रहे थे। और इसके बाद जैसे साची पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो वो दोनों वहाँ पे हाइड हो गए थे। और इसके बाद तभी एरिका बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, और लिटरली वो दोनों ना कपड़े चेंज कर लेते हैं। और वो बताने लगता है कि अभी ना वो दोनों हमें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे, मतलब कि साची नहीं पहचान पाएगी। और इसके बाद में उनका डेट दिखाया जाता है जहाँ पे लड़का ना साची को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और ये सारी चीजें देख के ना नागी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद तभी एरिका बोलते हैं कि तुम जेलसी फील कर रहे हो क्या, और नागी बोलता है कि आखिरकार मैं जेलसी फील क्यों करूंगा। और इसके बाद वो लोग ना ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब कि डेट वाले भी बंदे और साथ ही पीछे छिपे हुए वाले बंदे भी टाइम स्पेंड करते हैं। और इसके बाद रात हो जाती है और वो लड़का ना अपने घर पे चला जाता है। और तभी साची पीछे मुड़ के बोलते हैं कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, मतलब कि उसको काफी टाइम पहले ही पता चल चुका था इसके बारे में। और नागी बोलता है कि काफी ज्यादा रात हो गया और मुझे तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही थी, इस कारण मैं यहाँ पे आया था। और मैं सच बता तो तुम्हें ऐसे लड़के के साथ ना बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए, और उसने तुम्हें प्रपोज तो नहीं किया ना। और साची बताने लगता है कि हाँ उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने सोचा है कि मैं उसके साथ डेट करूंगी फ्यूचर में भी। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और देखा जाए तो काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। और इसके बाद दोनों लड़कियां ना वहां से चली जाती है और नागी ना अकेले फिर घर जाने लगता है। और तभी अचानक से ना उससे ना एक साइकिल टकराने वाला था और नागी तो वहां पे नीचे गिर गया था। और तभी हमें पता लगता है कि साइकिल पे बैठी हुई लड़की ना हीरो थी। और इसके बाद वो दोनों ना हमें कैरियोके में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि हीरो क्या तुमने अपने फियांसे के साथ डेट कर रखा है, और हीरो बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा कैसा चल रहा है। और इसके बाद हीरो बताने लगता है कि सच बताऊं ना तो मैं अपने फियांसे से ना ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, और क्या पता वो फ्यूचर में मुझे अच्छा लग जाए, और आखिरकार तुम इस टाइप का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और इसके बाद नागी ना उसको सारी बातें बता देता है। और वो सुनने के बाद हीरो बोलते है कि तुम्हें इससे कोई फर्क भी पड़ रहा है क्या, और नागी बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके बाद हीरो बोलते है कि क्या तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, और नागी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और क्या तुम उसको पसंद करते हो। और नागी बोलता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, और क्या तुम उसको बड़ी मानने लगे हो। और नागी बोलता है कि हाँ मैं उसको बड़ी मानने लगा हूँ। और वहाँ पे ना साची की बात हो रही थी। और इसके बाद तभी हीरो बोलते है कि तुम्हें ना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें ना केवल इरिटेट करने की कोशिश कर रही थी। और वहाँ पे ना उन दोनों के बीच में ना और भी ऐसे काफी ज्यादा बातचीत होता है। और इसके बाद फाइनली नागी घर पे जाता है जहाँ पे एरिका और साची आपस में बात कर रहे थे। और नागी ना खड़े के बाहर सुनने लगता है जहाँ पे साची बताने लगता है कि उस लड़के ने ना मुझे हक भी किया था और वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद तभी नागी ना काफी घबराते हुए अंदर जाता है और वो बोलने लगता है कि साची तुम ना सच में काफी ज्यादा गलत कर रही हो, मतलब कि तुम्हें अपने बड़े भाई से इसके बारे में पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था। और इसके बाद तभी साची बोलते हैं कि भैया आप पागल हो क्या, मैं पपी के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। और तभी एरिका बताते हैं कि वो ना उस लड़के के बारे में सोच रहा है, मतलब कि नागी। और साची बताने लगता है कि आप ना जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैंने उस लड़के को मना कर दिया। और वो बताने लगता है कि मैं तो बस आपको चेक कर रही थी क्योंकि आप कुछ दिनों से ना मुझे कुछ ज्यादा ही अनदेखा कर रहे थे। और अभी नागिना काफी ज्यादा शर्मा चुका था वहाँ पे, और अभी नागिना शर्माते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद हमें एरिका दिखाई जाती है जो कि काफी लेट सो के उठती है और उसके सामने ना एआई खड़ी थी। और ये देख के ना एरिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और एरिका ना कुछ भी कर रही थी ना तो एआई ना उसका पीछा कर रही थी एक तरह से। और लिटरली वो ना बाथरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए, और एआई ना उसके पीछे बाथरूम में भी जाने लगती है। और ये सारी हरकतें देख के ना एरिका को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद लिटरली सीधा एरिका ना पूछ लेती है कि आखिरकार तेरे को प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि तू मेरा पीछा क्यों कर रही है। और एआई ना सीधा बोल देते हैं कि मैंने तुझे चैलेंज करना चाहती हूँ। और इसके बाद एरिका ना नागी की तरफ देख के सोचने लगता है कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पे। और नागी भी इशारों में बोल देता है मुझे क्या पता, मतलब कि अपना देखो तुम। और साची भी बोलने लगता है कि अपने आप यहाँ पे आ गई थी, और आ गई तो ये हम भगा तो सकते नहीं थे यहाँ से, मतलब कि दोस्त थे ना वो भी एक तरह से। और एआई ना इसके बाद अगेन बोलने लगता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो बट नागी तो शादी मेरे से ही करेगा। और ये बात सुनकर नागी अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि यार ये लड़कियां मुझे सच में पागल करके रख देंगी। और इसके बाद एआई बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करूंगी, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया ना तो तुम्हें नागी का पीछा छोड़ना होगा, मतलब कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उसको ना मेरे साथ ही होना चाहिए और साथ ही मुझसे ही शादी करना चाहिए। और नागी बोलते हैं कि तुम ना ये सब मत सोचो, मतलब कि मेरा और एरिका की एंगेजमेंट ना फोर्सफुली हुआ है। और इसके बाद एरिका भी ना एआई के ऑफर को ना एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कि चैलेंज को। और ये सुन के ना नागी और साची दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एरिका बोलती है कि ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं किया, कहीं तुम गलत सोच रहे हो, मतलब कि ये ना मुझे सुबह से काफी ज्यादा परेशान कर रखी है और साथ ही मुझे इससे अभी बदला लेना है। और इसके बाद एरिका बताने लगता है कि एआई अगर तुम ये चैलेंज हार गए तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा और फिर इसके बाद कभी भी यहाँ पे नहीं लौट के आओगे। और इसके अगले सीन में ना एरिका ना काफी ज्यादा क्वेश्चन ना एआई से पूछने लगती है, जैसे कि समर ब्रेक के बाद क्या तुम हमारे स्कूल में आने वाली हो। और एआई बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो बताने लगता है कि जब वो छोटी थी ना तभी उसने कॉलेज में
में एडमिशन किया था और अभी उसने फाइनली अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है। और ये सुनकर ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि हमारे एरिया में ना ये सारी चीजें एकदम कॉमन है। और नागी भी सोचता है कि हाँ ये बात तो उसने मुझे पहले भी बता रखा है। और एआई ना बोर्ड पे निशाना लगा रही होती है और अगेन एरिका पूछते हैं कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम नागी को पसंद क्यों करती हो और तुम उसे शादी क्यों करना चाहती हो। और एआई ना इसका आंसर नहीं देती क्योंकि उसका निशाना ना गलत लगा हुआ था। और इसके बाद बारी आती है एरिका की और एरिका ना निशाना लगाना स्टार्ट करती है और तभी एआई बोलते हैं कि तुम सच बताना, क्या तुम नागी से शादी करना चाहती हो। और एरिका का निशाना ना गलत लगाता और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे नागी से शादी नहीं करना, मतलब कि मुझे ना अपना फ्यूचर पार्टनर ना अपने आप चुनना है। और इसके बाद लिटरली भाई अगला क्वेश्चन है एआई काफी ज्यादा खतरनाक पूछती है। वो बोलते हैं कि मतलब कि तुमने नागी के साथ वो सब कुछ तो किया ही होगा। और एरिका ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसका निशाना ना अगेन गलत लगता है। और इसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि तुम ना ये सारी चीजें ना अपने दिमाग से निकाल दो, मतलब कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो ना उस टाइम पे सारी बातें बोलते टाइम ना काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। और इसके बाद अगेन एआई ना काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगती है और साथ ही एरिका ने भी ना काफी ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, इस कारण वो भी काफी ज्यादा थक जाती है वहाँ पे। और इसके बाद एआई ना अपना आखिरी क्वेश्चन पूछती है और वो बोलते हैं कि तुम सच बताना, तुम नागी को पसंद करती हो या फिर नहीं करती, मतलब कि प्यार करती हो या फिर नफरत करती हो। और एरिका बताते हैं कि सच बताओ तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। और इसके बाद एआई बताने लगता है कि अगर तुम्हारा निशाना सही लगेगा ना तो इसका मतलब तुम प्यार करती हो। और एरिका भी ना अपना निशाना लगाती है और लिटरली भाई उसका निशाना ना एकदम करेक्ट लगता है। और इस बात पे ना एआई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि तुम तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली और मैं ना साची को ही पसंद करती हूँ उसका मतलब। और अभी साची भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि ये लोग मुझे अपने टॉपिक के बीच में क्यों ला रहे हैं। और साथ ही नागी भी काफी हैरान हो गया था। और इसके बाद एरिका बोलने लगते हैं कि आखिरकार साची उसने तुम्हें अपना एनिमे क्यों बताया, सबसे बड़ी एनिमे मतलब कि। और साची बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और सच बताओ तो काफी ज्यादा मूर्ख है। और इसके बाद हमें नागी और एआई दिखाए जाते हैं जहाँ पे एआई बताने लगते हैं कि सच बताओ तो तुम ना अभी काफी बड़ी मुसीबत में हो, मतलब कि तुम्हें तीनों लड़कियां पाना चाहती हो और तुम उस बीच में फंस चुके हो। और बोलते कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो और अगर तुम चाहते हो ना तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ इस सिचुएशन से। और लिटरली इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि देखो तुम्हारी एज 17 है और मैं 18 साल की होने वाली हूँ और कुछ टाइम बाद ना हम दोनों शादी कर सकते हैं। और अगर तुम मेरे साथ शादी कर लेते हो ना तो तुम उन सभी से बच सकते हो एक तरह से। और तुम्हें ना सोचना चाहिए। और अगेन वो उसको आई लव यू बोलती है और चुपचाप वहां से चली जाती है, मतलब कि ये कैरेक्टर सच में काफी ज्यादा अलग सी है। और इसके बाद नागिना उसका पीछा करने के लिए जाता है लेकिन तभी अचानक से नीचे गिर जाता है और बंदा ना अभी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, मतलब कि लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने उसको प्रपोज किया था और उसको ना काफी अच्छा सा फील हो रहा था अभी इस टाइम पे। और इसके बाद हमें नागिना घर पे दिखाया जाता है और वो ना आराम से लेट रखा था, बट वो ना कल के बारे में सोचा जा रहा था और साथ ही काफी ज्यादा ब्लश किया जा रहा था, मतलब कि उसको ना काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। और तभी अचानक से ना वहाँ पे एरिका और साची आ जाते हैं और साची बोलने लगते हैं कि भाई तू पागल वागल हो गया क्या, मतलब कि तू कल से कुछ ज्यादा ही अलग सा डिफरेंट कर रहा है, मतलब कि खाना भी काफी कम खाया है। और इसके बाद नागिना खाना खाने के लिए बैठ जाता है और उसको खाना देखने में ना काफी बेकार लगता है और वो ना एरिका की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। और साथ ही एरिका भी बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम तो अभी बेइज्जती करोगे, मतलब कि उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुम उसको पसंद करने लगे हो क्या। और इसके बाद साची भी ना उन दोनों की काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है और नागी बोलता है कि तुम दोनों को ना चुप रहना चाहिए, मतलब कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हुआ है, इस कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इसके बाद साची ना अगेन काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है और अभी नागिना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलने लगता है कि तुम्हें ना चुप रह जाना चाहिए, मतलब कि तुमको नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथ उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब कि वो फीलिंग ना काफी ज्यादा डिफरेंट सा था। और तुम्हें पता भी है कि आखिरकार उसने मेरे लिए कितना टाइम वेट किया, मतलब कि लगातार वो 7 साल तक मेरे लिए वेट करती रही थी। और लिटरली वो ना अगेन वही सब सोचने लगता है कि सच में मुझे अभी काफी ज्यादा डिफरेंट सा फील हो रहा है, मतलब कि पहली बार मुझे इस तरीके से किसी ने प्रपोज किया है। और लिटरली उन्हें सारी बातें बताने के लिए ना हीरो के पास जाता है और हमें ना हीरो दिखाई जाती है और हिना उस टाइम पे ना कुछ तैयारी कर रही थी, मतलब कि फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी एक तरह से। और वहाँ पे नागिना काफी ज्यादा स्टाइल मार रहा था, मतलब कि काफी ज्यादा स्टाइल मार रहा था भाई, आप लोग देख सकते हो। और हीरो बताने लगता है कि तुम्हें ना स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है और तुम्हें बताना चाहिए क्या क्या तुम क्या बोलने के लिए आए हो, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे काफी काम करना है। और इसके बाद हीरो ना घर पे वाटरमेलन काट रही थी और साथ ही नागिना सारी बातें बताता है कि एआई ने मुझे कन्फेस किया था और सच बता तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था वो सुनने के बाद। और ये सुन के ना हीरो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद नागी अगेन बोलने लगता है कि बट पता नहीं क्यों मुझे फील नहीं हुआ, मतलब कि मैं जितना फील तुम्हें लेके करता हूँ उतना फील किसी को लेके नहीं करता। और इसके बाद एआई ना काफी गुस्से में ना वहाँ पे तरबूज काटने लगता है, मतलब कि हीरो। और नागिना डरते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मेरे दिल में केवल तुम ही हो। और अभी हीरो ना काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि चाकू में ना धार बहुत ज्यादा है और मैं ना इसका इस्तेमाल ना कहीं और करना चाहती हूँ। और लिटरली भाई ये सुन के ना हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है वहाँ पे। और इसके बाद वो ना काफी गुस्से में एक पोस्टर देती है और बताती है कि यहाँ पे ना कल फेस्टिवल है और सभी को लेके यहाँ पे आ जाना। और नागी तो वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाता डर के मारे। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग फेस्टिवल में आ गए थे और वो सभी लोग ना युकाता में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और नागिना अपने मन में सोच रहा था कि उसने सबको तो बुला लिया बट एआई को वो नहीं बुला पाया। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे एआई भी आ जाती है और एआई को देख के ना नागी काफी ज्यादा हैरान
हैरान हो जाता है और इसके बाद साची बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आई। और एआई बताने लगता है कि मैंने सुना है कि ये फेस्टिवल काफी ज्यादा मजेदार है और मैं काफी टाइम से जापान से बाहर थी, तो मुझे फेस्टिवल को एंजॉय करना था, इस कारण मैं यहाँ पे आ गई। और साथ ही मुझे अभी नागी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी तो मौका मिलेगा ना। और इसके बाद तभी वहाँ पे हीरो आ जाती है और हीरो काफी कमाल की लग रही थी यार इस टाइम पे। और ये देखे ना नागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद दोनों लड़कियां ना एक दूसरे को आंखों से घूरने लगता है काफी गंदी तरीके से। और लिटरली भाई वहाँ पे ना कोई भी स्माइल नहीं कर रहा था, मतलब कि एकदम सीरियस थे। और ये देख के नागी अगेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद हीरो ना एरिका को बोलने लगता है कि क्या तुमने अपनी तैयारी कर ली ना, मतलब कि कॉस्प्ले करने वाली थी वो वहाँ पे। और एरिका बोलते हैं कि हाँ मैं एकदम रेडी हूँ। और तभी एआई बोलते हैं कि आखिरकार ये कॉस्प्ले का सीन क्या है। और साची और बाकी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्या। और एरिका ने ना काफी ज्यादा कॉस्प्ले का ना आउटफिट भी लेके आए थे ताकि वो लोग वहाँ पे रेडी हो सके। और इसके बाद हीरो बताने लगती है नागी को कि तुम ना जज होने वाले हो और तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिरकार किसका कॉस्प्ले सबसे अच्छा है। और जो भी सबसे अच्छा करेगा ना उसको अम्यूजमेंट पार्क की टिकट मिलेगी और उसको ना तुम्हारे साथ जाने का मौका मिलेगा, मतलब कि अम्यूजमेंट पार्क में। और यार एक तरह से देखा जाए तो ये ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब कि मुझे मिले तो मैं तो चारों के साथ एक्सेप्ट करना चाहूंगा। बट नागी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था और चारों लड़के ना अपने मन में सोचने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकती यहाँ पे। और इसके बाद तभी ना हमें कुछ सीक्रेट पता लगता है, मतलब कि एरिका, साची और हीरो ने कुछ प्लान कर रखा था कॉस्प्ले को लेके। और इसके बाद कॉस्प्ले का ना इवेंट एकदम स्टार्ट होने वाला था और नागी ना अभी काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसको हीरो को विनर बनाना था एक तरह से। बट अगर वो चीटिंग करेगा या फिर किसी और को हीरो नहीं बनाएगा तो तीनों छोड़ेंगे नहीं, और अगर उसने हीरो को विनर नहीं बनाया तो फिर हीरो नहीं छोड़ेगी। बंदा काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है एक तरह से। और इसके बाद हमें एरिका दिखाई जाती है जिसने बनी का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। और इसके बाद हमें पता लगता है कि हीरो ने ना पहले ही नागी के पास मैसेज कर दिया था कि साची उसमें से और हीरो में से कोई जीतने वाला है, मतलब कि साची, एरिका और हीरो में से, और तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद साची आती है और उसने ना एकदम नॉर्मल कपड़े पहने थे और ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और देखा जाए तो नॉर्मल कपड़े में ना साची काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो ना काफी प्यारी बनने की एक्टिंग भी करने लगती है और भाई ये दिल जीत लेता है सभी ऑडियंस का वहाँ पे। और इसके बाद हीरो की एंट्री होती है और लिटरली मैं तो अपना वोट फिलहाल के लिए तो हीरो को देना चाहूंगा, मतलब कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और ऑडियंस का भी सेम रिएक्शन था मेरी तरह। और इसके बाद बारी आती है एआई की और उसने ना किसी भी तरीके का कोई कॉस्प्ले नहीं किया था और साथ ही ना वो एक्टिंग कर रही थी और वो बताने लगता है कि मुझे ना कॉस्प्ले की आदत बिल्कुल भी नहीं है। और वो ना अगले इवेंट को प्ले करने वाली है, मतलब कि परफॉर्म करने वाली है। और वो ना सिंगिंग का इवेंट होता है और हमें पता लगता है कि वो गाना गाना स्टार्ट करती है और लिटरली वो ना काफी बढ़िया गाना गाती है, हमें पता लगता है, मतलब कि एक तरह से काफी फेमस सिंगर भी है। और इसने ना अपना फेस को ना हाइड करके रखा था, इस कारण किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार ये कौन है। और सच में गाना ना काफी ज्यादा कमाल का था, एक बार ना आप लोगों को सुनना चाहिए। इसके बाद ना हमें साची का सीन दिखाया जाता है और वो ना नागी के साथ ना अम्यूजमेंट पार्क में होता है और साची ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी और वो बताने लगते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरे लिए वोट किया था। और तभी हमें पता लगता है कि नागी ने ना साची के लिए वोट किया था और आपको काफी अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है आखिरकार। और चारों के बीच का कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा जबरदस्त गया था और नागी जिसको वोट देने वाला था ना एक तरह से वो लड़की जीतने वाली थी और साची को नागी ने वोट दिया था, इस कारण साची विनर बन गई। और इसके बाद तभी साची बोलने लगता है कि तुम्हें रोलर कोस्टर का पता है कि आखिरकार वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा। और नागी बोलता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता, मतलब कि मैं कौन सा यहाँ पे रोज का रोज आता हूँ। और इसके बाद साची बोलने लगता है कि तुम मेरे कारण यहाँ पे आए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना मुझे गाइड करना चाहिए। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें रोलर कोस्टर पे दिखाए जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके बाद फाइनली जो उनका समर ब्रेक था वो खत्म हो चुका था और नागी काफी टाइम बाद हमें स्कूल में दिखाया जाता है और नागी के पीछे ना कुछ बंदे बैठे हुए थे जो कि आपस में बात कर रहे थे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे ना केवल नागी के बारे में बातें किए जा रहे थे और सभी लोग काफी गौर से नागी की तरफ देख रहे थे। और तभी दो बंदे आते हैं नागी के पास और वो बोलते हैं कि भाई तू तो काफी ज्यादा फेमस हो गया, मतलब कि तू तो न्यूज में आ रहा है। और इसके बाद लिटरली हमें न्यूज का सीन दिखाया जाता है और न्यूज पे ना एआई थी और साथ ही रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि ये ना काफी पॉपुलर सिंगर है और इसको ना एक बंदे से प्यार हो गया। और वो ना नागी की फोटो दिखाते हुए बताने लगते हैं कि ये इसका लवर है एक तरह से। और ये बात सुन के भाई सभी लोग ना वहाँ पे एक तरह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और लिटरली इसके बाद नागी ना अपने घर के लिए रेडी होता है, मतलब कि घर जाने लगता है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है कि काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर ना उसका वेट कर रहे थे, उससे काफी ज्यादा सवाल जवाब करना था। और इसके बाद तभी नागी को ना वहाँ पे हीरो का ना एक लेटर मिलता है, मतलब कि उससे बातचीत करना था उसको। और इसके बाद नागी भी सोचने लगता है कि आखिरकार हीरो मेरा वेट क्यों कर रही है, मतलब कि उसको तो घर चले जाना चाहिए था ना। और इसके बाद वो वहाँ पे पहुंचता है और साथ ही हीरो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गए। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि कोई भाई पंगा नहीं था, मतलब कि उसको ना ग्रुप स्टडी करना था, इस कारण उसने नागी को वहाँ पे बुलाया था। और इसके बाद वो ना एआई के बारे में बताने लगते हैं कि सच बताओ तो जैसे मुझे एआई के बारे में पता लगा ना तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई, मतलब कि एक तरह से ना मैं उसकी काफी बड़ी फैन हूँ। और मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि आई ने अपने आप को फाइनली रिवील कर दिया और वो तुम्हारी पुरानी फ्रेंड है। ये बात सुनकर तो मैं और भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। और इसके बाद नागी बोलने लगता है कि सच बताओ तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान हुआ था और वैसे देखा जाए तो एआई ना सच में काफी अच्छा गाना गाती है। और इसके बाद वो ना अपनी काफी ज्यादा बुराई करने लगता है और साथ ही हीरो के बारे में भी बोलने लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा अच्छी हो। हाँ मुझे पता है कि तुम कभी कभार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हो बट उसके बाद भी। और इसके बाद
अगेन हीरो ना काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और ये चीज देख के नागी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि भाई फिर वो काफी ज्यादा पिटने वाला है। बट तभी अचानक से हीरो उसके पास जाती है और लिटरली उसके गाल पे किस कर लेती है और इसके बाद वो ना चुपचाप वहां से चली जाती है बिना कुछ बोले। और इसके बाद ना नागी भी वहां से जाने लगता है और वो नोटिस करता है कि मीडिया वाले बंदे ना अभी तक वहां पे खड़े ही थे और साथ ही तभी वहां पे एरिका आ जाती है और वो ना उसको दीवार पार करवा के ना वहां से लेके जाने लगती है। और इसके बाद तभी नागी बोलने लगता है कि भाई आखिरकार हम ऐसे क्यों जा रहे हैं, मतलब कि हम सामने से भी तो जा सकते हैं ना। और एरिका बोलने लगता है कि वो बात छोड़ो, तुमने प्रॉब्लम जो खड़ा करा है आखिरकार उसका हम क्या करेंगे। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारे बीच में चल क्या रहा है। और वो लिटरली यहाँ पे सभी को काटने की कोशिश तो नहीं कर रहा, मतलब कि भाई वो एक साथ चार चार लड़कियां लेके घूम रहा है। पर तभी नागी के पास ना एआई का मैसेज आता है और वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ना एक नया सॉन्ग बनाया, मतलब कि बनाया है और वो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम सुनो। और वो ना अपने पास बुलाती है और इसके बाद एरिका भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। और इसके बाद नागी सोचता है कि सही बात है, मतलब कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो ना जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और इसके बाद हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है और लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ था, मतलब कि एआई वहाँ पे खाना खाती थी, टाइम स्पेंड करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है भीड़ तो होना ही था। और साथ ही नागी के पेरेंट्स ना इसका काफी ज्यादा फायदा उठा रहे थे, मतलब कि अब ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा बड़ा बनने वाला है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और इसके बाद नागी ना छिप छिपा के ना एक सीक्रेट रास्ते से ना अंदर जाने की कोशिश करता है और इसके बाद वो जैसे अंदर जाता है ना, मतलब कि नागी अंदर जाता है तो लिटरली वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पूरे कमरे में ना केवल उसकी फोटो लगी हुई थी और वो सोचता है कि भाई ये चल क्या रहा है आखिरकार। और इसके बाद लिटरली हमें एआई का ना टी शर्ट दिखाया जाता है और उस पर भी ना नागी छपा हुआ था। और इसके बाद एआई बताने लगता है कि मुझे ना और भी फोटो लगानी थी बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कि मेरे पास केवल यही फोटो है अभी। और वो बोलने लगते हैं कि चलो फिर मैं तुम्हारी कुछ नई फोटो ले लेता हूँ। और नागी बोलता है कि तू पागल पागल है क्या, वैसे मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तू और दिमाग खराब कर रही है। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये सब किसने किया, तुम्हें इसके बारे में पता है। और लिटरली एआई बताते हैं कि हाँ ये तो मैंने किया है। और ये सुन के नागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद वो ना अपने पास्ट की बात बताने लगती है और वो बोलते हैं कि नागी तुम्हें याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, मतलब कि मैं अकेले रहा करती थी और मैं हर टाइम पे ना केवल अकेले गाना गाया करती थी। और सच बता तो मुझे उस टाइम पे ना गाना गाना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और इसके बाद मुझे तुम मिले और तुम्हें भी मेरा गाना काफी ज्यादा अच्छा लगता था और तुम्हारे जाने के बाद भी ना मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया और मैंने अपना सिंगिंग ना हमेशा कंटिन्यू रखा। और लिटरली इसके बाद मैंने काफी ज्यादा गाना गाया और वो सभी गाने काफी ज्यादा पॉपुलर चले गए और एक तरह से मैं काफी ज्यादा फेमस हो गई। और सच बताओ तो मैंने जितना भी गाना गाया ना वो सब कुछ केवल तुम्हारे लिए गाया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गाना जिसके लिए गाया उसको तो फेमस होना चाहिए ना। और मैं केवल तुमसे इंस्पायर होकर गाना गाती हूँ और अगर तुम्हें इसके बारे में ना पता हो तो आखिरकार कितना बुरा लगेगा, मतलब कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और वो इसके बाद लिटरली अपना ना अगला गाना सुनाने वाली थी नागी को और वो बताने लगते हैं कि मैं ना तुम्हारे बिना अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और वो बताने लगते हैं कि अभी ना मैं काफी शानदार गाना बनाने वाली हूँ। और इसके बाद नागी ना अगले सीन में अपने घर पे होता है और वो ना घर पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो ना अपनी मदर को देखता है, मतलब कि एरिका की मदर थी फिलहाल के लिए बट वो थी तो रियल में नागी की मदर ही ना। और इसके बाद मदर बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना। और इसके बाद नागी ना वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है कि मेरे कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके बाद मदर बताने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम कोई सेलिब्रिटी हो। और इसके बाद वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है और वो बताने लगते हैं कि उस लड़की ने केवल आधी सच्चाई दिखाई है। और नागी बोलता है कि हाँ आपने सही बोला। और इसके बाद तभी मदर बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा सुधर के रहना चाहिए। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो बियर मांगने लगते हैं और नागी काफी हैरान हो जाता है और वो ना एरिका से बोलता है कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये क्या चल रहा है ये। और एरिका बताती है कि अब मैं क्या ही करूँ इसके बारे में। और इसके बाद तभी मदर बोलने लगते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। और वो दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मदर बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो तुम आखिरकार क्या ही कर रहे हो यहाँ पे। और मदर बोलने लगते हैं कि अगर टीवी वालों को पता लग गया कि तुम्हारी सगाई पहले से हो गई तो ये कितनी ज्यादा कमाल की बात है एक तरह से, मतलब कि सोचने लगते हैं कि भाई ये तो काफी बड़ी बात हो जाएगी एक तरह से। और लिटरली इसके बाद वो ना उन दोनों को उठवा लेते हैं, वहां से काफी ज्यादा बॉडीगार्ड आते हैं। और इसके बाद में साची का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना अपने पुराने पेरेंट्स के घर पे वापस आ गए थे, मतलब कि रियल पेरेंट्स के घर पे। और वो ना सारे सिचुएशन के बारे में बताती है और साथ ही मदर फादर तो भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका सेल्स ना डबल टिबल चौबल भाई क्या बोलूं मैं उतना ज्यादा हो गया था। और फनी बात तो ये था कि बेटा किडनैप हो गया बट उस बात की फिक्र नहीं थी उन्हें एक तरह से। और इसके बाद हमें दोनों ना एक अपार्टमेंट में दिखाया जाता है और लिटरली 2 हफ्ते के लिए ना वो दोनों वहाँ पे पैक होने वाले थे, कोई भी उनके अलावा नहीं वहाँ पे जाने वाला था। मतलब कि मदर फादर का पूरा प्लान था एक तरह से मदर का कि भाई अब तो इनके बीच में वो सब कुछ हो ही जाए। इसके बाद तभी एरिका बताने लगते हैं कि वो ना ऐसी है, मतलब कि बाहर से देखने में तो काफी ज्यादा मिच्योर लगती है बट अंदर से ना काफी भोली सी है। और नागी बोलने लगता है कि एक तरह से तुम्हारा कहना सही है बट एक तरह से उनका कहना भी कुछ गलत नहीं है, मतलब कि अगर 2 वीक तक मुझे इंसान नहीं देखेंगे तो भाई फिर सभी चीजें भूल जाएंगे वो लोग। और एरिका बोलते हैं कि तुम्हारा कहना सही है बट मुझे पक्का भरोसा है कि मदर ना हमारे रिएक्शन को देख के ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होगी। और इसके बाद एरिका ना उड़ जाती है और नागी बोलते हैं कि अभी तो डिनर बाकी है ना। और एरिका बोलते हैं कि तुम खा लो और वो बताते हैं कि मुझे और भी काम करने हैं। और नागी सोचने लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं
नहीं है तो एरिका आखिरकार करेगी क्या। और इसके बाद एरिका ना चेयर की मदद से कुछ उतार रही थी बट तभी चेयर नीचे गिर जाती है और इसके बाद एरिका ना नागी की मदद मांगने लगती है और वो बोलते हैं कि मैं 3 गिनती के बाद ना अपना हाथ छोड़ दूंगी और तुम ना मुझे कैच कर लेना। और इसके बाद लिटरली एरिका हाथ छोड़ती है और नागी ना कुछ गलत ही पोजीशन में एरिका को पकड़ता है, मतलब कि मैं दिखा भी नहीं सकता वो इमेज तो बिल्कुल भी आपको। और एरिका बताने लगता है कि सच बता तो तुम तो काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, बस मौके का फायदा उठाते रहते हो। और नागी बोलता है कि मेरी गलती थोड़ी ना थी, तुम ही गलत तरीके से नीचे गिरी थी। और एरिका बताने लगता है कि वो ना योगा मैट उतार रही थी, मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। और एरिका एक्सरसाइज कर रही थी और तभी अचानक से ना उसके पैर में कुछ हो जाता है और इसके बाद तभी नागी ना उसके पैर को पकड़ के ना उसको ठीक करने लगता है और उसके पैर में ना क्रैम्प आ गया था और इसके बाद वो ठीक तो कर देता है एक तरह से। और एरिका ना नागी की तरफ देखती है और लिटरली नागी की नजर ना इस बार एरिका के स्कर्ट के अंदर था, मतलब कि भाई ये लौंडा काफी ज्यादा बेकार है, मैं पिछली बार भी आपको बोला था। और नागी बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि सिचुएशन ही थोड़ा खराब था वहाँ पे। और इसके बाद एरिका भी ना उसको काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल के ना बाथरूम में चली जाते हैं नहाने के लिए। और नागी सोचने लगता है कि 2 वीक तक मुझे यहाँ पे रहना है और क्या सब कुछ सही भी रहेगा, अगर मैं यहाँ पे अकेले रह रहा होता ना तो सब कुछ ठीक हो सकता था एक तरह से। और मेरे साथ यहाँ पे एरिका है और शायद ये मेरी गलती के कारण ही हम दोनों यहाँ पे फंस गए। और इसके बाद वो ना बाथरूम के गेट को ना नॉक करने लगता है और नागी बोलने लगता है कि तुम ठीक तो ना, मतलब कि तुम्हारे 2 घंटे हो गए अंदर बैठे बैठे। और इसके बाद वो अंदर चेक करता है और लिटरली एरिका को ना थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, इस कारण वो ना वहाँ पे बैठ रखी थी। और इसके बाद नागी ना उसको पानी पिलाता है और दोनों ना बेडरूम में होता है और साथ ही एरिका ना काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और नागी बोलने लगता है कि तुम पागल पागल हो क्या, तुम डिहाइड्रेटेड हो गई थी और तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं चला आखिरकार। और नागी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए और तुम्हें ना डाइट वाइट लेना ना थोड़ा कम करना चाहिए, मतलब कि जैसे एक नॉर्मल लाइफ तुम जीती थी ना पहले वैसे तुम्हें जीना चाहिए। और इसके बाद एरिका भी बताने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे आराम से कैसे रह सकती हूँ, मतलब कि मैं पहली बार किसी लड़के के साथ एक होटल रूम में टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और नागी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और इसके बाद हमें एरिका की मदर का सीन दिखाया जाता है और वो बता रही होती है कि अच्छा हम देखते हैं कि आखिरकार तुम 2 वीक तक कैसे सर्वाइव करते हो। और वो बता रही होती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे लाइफ का ना टाइम दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे क्या बात कर रही थी ना वो आगे हमें सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अगेन हमें एरिका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताने लगता है कि मैं एक लड़के के साथ ना अकेले नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है यहाँ पे। और एरिका की बातें सुनने के बाद ना नागी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें ना इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब कि मुझे भी काफी अजीब सा लग रहा है। और इसके बाद दोनों ना एक दूसरे से काफी दूर रख के बैठ जाते हैं और लिटरली इसके बाद वो ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा ब्लश करते हैं और इसके बाद अगेन एक दूसरे के अपोजिट फेस करके बैठ जाते हैं। और वहाँ का एटमोस्फेयर ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा हो गया था और नागी सोच भी रहा होता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा आखिरकार। और इसके बाद तभी नागी बोलने लगता है कि हमें ना एकदम नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए। और एरिका भी बोलने लगता है कि हम ना नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, मतलब कि आपस में नॉर्मली बात करने लगते हैं। और नागी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद तभी एरिका बोलती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, मतलब कि ये क्वेश्चन नागी करता है। और इसके बाद एरिका का फेस ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, मतलब कि टमाटर की तरह लाल हो जाता है इसके बाद। और नागी बोलते हैं कि आखिरकार अब तुम क्यों घबरा रही हो। और एरिका बोलते हैं कि मुझे घबराना तो बनता है ना, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ गंदा सोच रहे हो। और नागी भी सोचने लगता है कि भाई ये लड़की ना मुझे एकदम डफर लगती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने ये सारी बातें तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम एकदम नॉर्मल हो सके। और इसके बाद तभी एरिका बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और इसके बाद वो ना अपना फेवरेट कलर बताने वाली थी बट तभी बोलते हैं कि आखिरकार मैं पहले क्यों आंसर करूँ, मतलब कि ब्लश करते टाइम ये बता रही थी कि तुम भी तो आंसर कर सकते हो ना। और नागी भी काफी देर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि इस तरीके से तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला ये चीजें। और अभी एरिका बताने लगता है कि सच बताओ तो अभी मुझे ना और भी ज्यादा घबराहट होने लगा। और नागी बोलता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से बातें क्यों कर रही हो आखिरकार। और इसके बाद एरिका की मदर दिखाई जाती है जो कि लिटरली उनको कैमरे से देख रही थी और वो सोच रही थी कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि अभी मुझे करना ही होगा। और तभी टीवी चालू हो जाता है और टीवी से आवाज आने लगता है और ये देख के एरिका ना फटाक से नागी को लेती है और एक कोने में जाके बैठ जाती है। और इसके बाद तभी नागी सोच रहा होता है कि आखिरकार अचानक से टीवी कैसे चालू हुआ। और तभी एरिका नोटिस करती है कि उसने नागी का हाथ पकड़ रखा था और इसके बाद वो उससे दूर हो जाती है और बताती है कि बस गलती से हो गया। और नागी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार टीवी पे इतनी रात में एजुकेशनल प्रोग्राम क्यों आ रहा है आखिरकार। और इसके बाद टीवी पे जो कैरेक्टर थे ना वो पहेली पूछते एक तरह से और नागी और एरिका को ना उसका आंसर देना था। और इसके बाद वो ना टीवी पे एक क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन ना काफी ज्यादा वियर्ड सा था, सच में काफी ज्यादा ही वियर्ड सा था। और वो देख के ना एरिका ना काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश करने लगते हैं, मतलब कि एक तरह से उसका आंसर पता चल गया था, मतलब कि बॉडी के गंदे पार्ट के बारे में आप एक तरह से सोच सकते हो, मतलब कि वही जो मेन 2-4 पार्ट होते हैं उन्हीं सब चीजों के बारे में क्वेश्चन था। और इसके बाद तभी नागिना उसको शांत करवाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम क्या सोचने की कोशिश कर रही हो। और इसके बाद तभी एरिका ना नागी के ना मेन पॉइंट की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें वो सब करने का मन कर रहा है ना। और नागी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम पागल हो क्या। और एरिका बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मन कर रहा है। और नागी बोलता है कि सबसे पहले ना तो मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो। और इसके बाद तभी नागी बोलता है कि काफी रात हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो जाना चाहिए। और इसके बाद नागी ना नहाने के लिए जा रहा होता है और तभी एरिका बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें 2 मिनट के लिए हिलना बंद कर देना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और नागी भी बोलने लगता है कि तुम भी ना जरा एक बार मेरी तरफ देखना बंद करो,
करो, जब तुम मेरी तरफ देखती हो ना तो काफी ज्यादा घबरा जाती हो एक तरह से। और इसके बाद लिटरली में नागी का सीन दिखाया जाता है और उसको ना बांध दिया गया था और एरिका तो आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सो रखी थी और नागी को ना ब्लैंकेट के ऊपर ही फेंक दिया था, मतलब कि जैसे उसको किडनैप करके रखा वहाँ पे। और ये देख के मदर तो हंसती है, मतलब कि मदर तो काफी ज्यादा हंसती है और उसके जो बॉडीगार्ड्स थे ना जिन्होंने किडनैप किया था वो सभी भी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और मदर बताने लगते हैं कि आखिरकार मैं इनका क्या करूं, मतलब कि इतने इडियट्स बच्चे मेरे ही होने थे क्या दोनों। और वो बताने लगता है कि मैंने रूम को काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था और मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रैंक के तौर पे भी ना मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद मदर ना टेम्परेचर को एकदम ठीक कर देती है ताकि वो दोनों अच्छे से सो पाए। और इसके बाद नागी ना वहाँ पे सोने के लिए जाता है और तभी एरिका उठ जाती है और पानी की बोतल लेने के लिए जाते हैं, बट उस टाइम पे काफी अलग सा सिचुएशन हो गया था, देखने में तो काफी वियर्ड सा लग रहा था। और इसके बाद हमें साची का सीन दिखाया जाता है और वो ना पानी पीने जा रही थी और तभी उसके पास ना उसकी मदर का मैसेज आता है, मतलब कि एरिका की मदर ने ना उसकी मदर पे मैसेज किया था और मदर ने ना साची पे मैसेज फॉरवर्ड किया था कि एरिका और नागी को ना एक बिल्डिंग में लेके जाया जा रहा है, मतलब कि उनके होटल में, और 2 वीक तक ना वो उन्हीं के साथ रहने वाले, तो ज्यादा फिक्र मत करना। और साची में ना काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि 2 वीक तक वो दोनों एक साथ रहने वाले हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि उन दोनों के बीच में अब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और इसके बाद तभी एरिका ना कुछ चीज पकड़ लेती है और वो बोलते हैं कि सच में पानी तो काफी ज्यादा गर्म सा लग रहा है। और नागी भी सोचता है कि भाई सच में काफी ज्यादा डफर है। और इसके बाद एरिका ना ढक्कन खोलने लगती है और तभी पता लगता है कि उसने ना नागी के हाथ को पकड़ रखा था वहाँ पे, और लिटरली उससे ढक्कन नहीं खुलता ना तो दांतों की मदद से खोलने लगती है और तभी उसका हाथ ना उसको नमकीन सा लगता है। और इसके बाद वो ना अपने आंखों की पट्टी हटाती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है इसके बाद। और तभी वो ना साइड में रखी बोतल को उठाती है और पानी पीती है। और नागी भी सोचता है कि भाई सच में लड़की ना एकदम डफर ही है। और एरिका बताने लगता है कि मुझे ना अभी ज्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, मतलब कि मैंने तुम्हें बांध रखा है तो अभी मुझे उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा। और नागी सोचने लगता है कि भाई सच में लड़की ना काफी ज्यादा क्रीपी है, मतलब कि खतरनाक है। और एरिका भी प्रॉमिस लेने लगते है कि तुम ना इधर उधर मत होना नींद में। इसके बाद नागी ना फटक से नहा के आता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, वो ब्रेड था और वो खाते हुए बताने लगता है कुछ डिश के नाम और बताने लगता है कि इनका ब्रेकफास्ट करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि व्हाइट राइस और ऑमलेट की बात करता है। और एरिका बोलती है कि तुम्हें ना कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मेरा मन ब्रेड खाने का था और जब भी मैं तुमसे पूछती हूँ ना कि तुम्हें क्या खाना है तो तुम बोलते हो कि कुछ भी ऑर्डर कर लो। और इसके बाद दोनों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत हंसी मजाक की बात करने लगता है और तभी एरिका बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम 2 वीक तक सर्वाइव कर जाएंगे। और नागी तो बस यही सोचेदार था कि मुझे कल रात की तरह बस रोज रोज बांधा ना जाए इस तरीके से। और एरिका सोच रही होती है कि मदर को ऐसा लग रहा होगा कि मैं दरवाजा पीटते हुए रोने लगूंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जो फ्यूचर मैंने डिसाइड किया ना वो मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी या फिर नहीं करूंगी। और अभी मदर भी ना काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है और वो ना एरिका की बचपन की बातों को याद करने लगती है, मतलब कि वो बचपन में अपनी मदर का ड्राइंग बना के दिखाया करती थी, साथ ही काफी ज्यादा रोया करती थी और इसी तरीके से धीरे धीरे बड़ी होती गई। और अभी मदर ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगी थी क्योंकि नागी के आने के बाद ना एरिका थोड़ी चेंज हो गई थी, मतलब कि मदर के इशारों पे चलने वाली एरिका अब नहीं रही। और अभी 3 दिन हो चुके थे और दोनों के रिएक्शन में ना कोई भी बदलाव नहीं आया था। और इसके बाद तभी मदर बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मुझे अभी प्लानिंग थोड़ा चेंज करना होगा। और मदर ना वहाँ पे कुछ करने वाली थी और तभी असिस्टेंट बोलता है कि हम तो उन दोनों का रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए आए थे ना। और मदर बताने लगते हैं कि मेरा प्लान अभी चेंज हो चुका है। और अभी मदर बताने लगते हैं कि नागी तुम ना एरिका को मेरे हाथ से नहीं छीन सकते। और इसके बाद तभी उनका टीवी ऑन हो जाता है और मदर बताने लगते हैं कि तुम्हारा तीसरा दिन है आज यहाँ पे रहते हुए और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एकदम ठीक हो गए। और इसके बाद एरिका बताने लगता है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे 100 साल और रह सकता हूँ। और नागी भी यही बोलता है। और तभी मदर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि नागी अब तुम ना बड़े हो चुके हो और तुम अपने लिमिट पे नहीं आना चाहते क्या, मतलब कि मर्दों वाला काम नहीं करना चाहते एक तरह से। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि एरिका काफी ज्यादा क्यूट है और अगर तुम्हारा कुछ करने का मन करे एरिका के साथ तो उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। और एरिका ना भी काफी घबराने लगी थी और नागी बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके बाद तभी एरिका बोलते हैं कि मदर आपको कुछ काम था क्या। और मदर बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों बोर हो रहे होगे तो क्यों ना हम क्विज खेले। और एरिका ना अभी काफी ज्यादा खुश हो गई थी वो चीज देख के। और मदर बोलते हैं कि सच में तुम इतनी ज्यादा खुश हो गई। और वो बताने लगते हैं कि जो भी विनर बनेगा ना उसको मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट मिलेगा कुछ चीज। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आता है और वहाँ पे ना एक वीडियो चलता है और एरिका को तो नहीं पता चला था। और नागी बोलता है कि मुझे ये हमारा लिविंग रूम लग रहा है। और इसके बाद तभी ना एरिका का ना वीडियो आता है, वो ना एक रैप सॉन्ग गा रही थी और उसके अंदर ना वो अपनी ही तारीफ किए जा रही थी लगातार, मतलब कि काफी जबरदस्त गाना गा रही थी, मैं एक तरह से आपको बता दूं इतना। और इसके बाद मदर बोलते हैं कि आखिरकार कौन है ये मुझे बताओ। और एरिका ना अभी काफी ज्यादा शर्माने लगी थी और नागी भी बोलने लगा था कि एरिका मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी रैपर हो यार। और मदर बोलते हैं कि तुमने सही कहा। और नागी बोलते हैं कि सच में एरिका काफी ज्यादा कमाल किया, मतलब कि इतनी छोटी होने के बाद भी इतना जबरदस्त रैप कर रही है और अगर मैं कर रहा होता तो मेरे तो जीभ अटक जाती शायद। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना काफी ज्यादा फोटोज आते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार इनमें क्या कॉमन है। और एरिका बताने लगते हैं कि सभी टीचर है जिनको मैंने निकाल दिया था। और मदर बोलते हैं कि तुमने सही कहा। और अभी नागी को समझ में आ गया था कि मदर ना एरिका को एम्बैरेसिंग करने का फील कर रही थी, मतलब कि एक तरह से। और वो ना एक तरह से काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि एरिका ने इतने सारे ट्विटर को फायर किया था और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मदर ऐसा कर क्यों रही है। और इसके बाद में अगली फोटो दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक कार क्रैश हो रखी थी और एरिका ने काफी वियर्ड सी फोटो खींच रखी थी वहाँ पे। और तभी नागी बोलते हैं कि क्या ये कार एरिका ने क्रैश
की थी। और मदर बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद हमें एरिका का रिएक्शन भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड सा था। और मदर बताने लगते हैं कि तब की फोटो है जब एरिका 10 साल की थी और उसने छुपके से कार की चाबी ले लिया था और कार को स्टार्ट कर दिया था। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि कभी कभार मुझे क्या करना चाहिए। और एरिका बताने लगते हैं कि बस मैं घर से भागने की कोशिश कर रही थी। और मदर बताने लगते हैं कि एरिका ना हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे, बट मुझे इसकी आदत है तो मैं इसको संभाल सकती हूँ। और मदर बताने लगते हैं कि तुम बस एक बच्चे हो जो कि हमारी लाइफ में अचानक से आ गए क्योंकि तुम जन्म के वक्त बदल गए थे। मतलब कि एक तरह से इतना मुझे क्लियर हो गया कि मदर ना नागी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मतलब कि वो ऐसा अजनबी ही नागी को लेके चलती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। और वो लिटरली ये भी बोल देते कि मैं तुम जैसे लड़कों के हाथ में ना एरिका को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। और नागी बोलने लगता है कि मुझे समझ में आ गया, आपको ना एरिका की सारी बातें याद है क्योंकि आप उससे काफी ज्यादा प्यार करती हो और आप ये चेक करना चाहती थी कि क्या मैं एरिका के लाइफ पार्टनर बनने के लायक हूँ भी या फिर नहीं। और इसके बाद नागी बताने लगता है कि मुझे एरिका के पास्ट के बारे में नहीं पता, बट वो जब भी फन करती है या फिर कुछ भी करते हैं तो उस टाइम पर सच में काफी ज्यादा कमाल की लगती है। और नागी की बातें सुनने के बाद ना एरिका भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और मैं एरिका के पास्ट को ना साइड में रखते हुए ना मैं उसके अभी की बात को चेक करना चाहूंगा कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती है। मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ पार्टनर मैं होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। और नागी बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि अपना मैं इस तरीके से टेस्ट करना बंद करे और मैं खुद चेक करना चाहूंगा कि आखिरकार मुझे किससे शादी करनी है। और अभी मदर को ना एकदम नागी के फादर की झलक ना नागी के अंदर दिखाई देती है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वही तो उसका रियल बेटा था ना, तो पापा वाला गुण तो आना ही था बेटे के अंदर। और अभी नागी ना एरिका की तरफ देख रहा था और उसको ना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। और एरिका बताने लगते हैं तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि आखिरकार मुझे किसके साथ शादी करनी है। और इसके बाद हमें साची का सीन दिखाया जाता है और वो ना फाइनली पास हो गई थी। और वो बताने लगते हैं कि इसके लिए ना मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया था, मतलब कि टीचरों ने भी काफी ज्यादा तारीफ की थी मेरी और इन सभी का क्रेडिट हीरो तुम्हें जाता है। और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है। और इसके बाद तभी हीरो बोलते हैं कि आखिरकार नागी और एरिका स्कूल क्यों नहीं आ रहे। और साची ना उसको कुछ बताती है जो कि हमें नहीं पता चलता कि आखिरकार क्या बोला उसने। और हीरो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इस सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल आ पाएंगे। मतलब कि ऐसा था कि नागी की तो तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखी है और एरिका ना अभी विदेश का ट्रिप लेने के लिए गई है। ये झूठी अफवाह एक तरह से फैलाई गई थी। और साची बोलने लगती है कि ये पक्का मदर का काम है, एरिका की मदर का काम। और हीरो बोलने लगते हैं इसमें तो मेरा कोई भी हाथ नहीं है।